अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी बोइंग के मिशन स्टारलाइन को जल्द ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से उसको कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। तो ऐसे में जो पूरी खबर है ये स्पेस सेक्टर के लिए, खासतौर पर प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारे लिए प्रश्न पत्र के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार इस पर हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर को देखा। खबर के बाद हम स्टारलाइनर के बारे में बात करेंगे। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, मिशन को समझेंगे और फिर इसके महत्व पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल के जवाब को दे सकते हैं। इसके अलावा पूरा टॉपिक जो है वो आपका GS पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट से। आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत अगर की जाए, सबसे पहले बात करें कि ये जो पूरा मिशन है इसमें स्टारलाइनर के विषय में अगर आप कुछ देखें कि स्टारलाइनर क्या है, तो स्टारलाइनर बेसिकली आपका जो है आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य यानी कि एक से ज्यादा बार उपयोग किए जाने वाला कैप्सूल है, क्रू कैप्सूल है। क्रू कैप्सूल क्या होता है? क्रू कैप्सूल का मतलब यह है कि इसमें आपके जो मेंबर्स हैं, जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको बिठाया जा सकता है, उनको स्पेस में ले जाया जा सकता है और उसके माध्यम से उन्हें वापस भी लाया जा सकता है। तो ये क्या है? क्रू कैप्सूल है, जिसे आधिकारिक तौर पर CST-100 के नाम से जाना जाता है। CST की फुल फॉर्म क्या है? CST की फुल फॉर्म है क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन। तो आधिकारिक तौर पर इसको CST-100 के नाम से जाना जाता है। ये जो कैप्सूल है 5 मीटर लंबा है और 4.6 मीटर चौड़ा है। इसके अलावा कैप्सूल में आपको 2 मॉड्यूल दिखाई देंगे। इसमें पहला आपका क्रू मॉड्यूल है। क्रू मॉड्यूल में बेसिकली जो आपके यात्री हैं, जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें एक बार में आपके 7 यात्रियों को समायोजित किया जा सकता है। यानी कि इस पूरे क्रू मॉड्यूल में एक बार में 7 यात्री बैठ सकते हैं। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल को 10 बार पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। यानी कि एक बार अंतरिक्ष में ले जाने के बाद इसको ये वापस हमारी पृथ्वी पर आएगा और इस तरह से 10 बार आप इसको अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मॉड्यूल है वो है आपका सर्विस मॉड्यूल। और सर्विस मॉड्यूल को इस पूरे यान का जो है पावर हाउस कहा जा रहा है। पावर हाउस क्यों? पावर हाउस इस वजह से क्योंकि जो भी असेंशियल चीजें हैं यान को चलाने के लिए और एस्ट्रोनॉट्स के लिए, वो आपका इस सर्विस मॉड्यूल में ही मौजूद होंगी। जैसे कि आपकी बिजली की आपूर्ति हो गई, वो इस सर्विस मॉड्यूल के माध्यम से होगी। इसके अलावा थर्मल नियंत्रण यानी कि टेम्परेचर को जो कंट्रोल किया जाएगा, वो इस सर्विस मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा। हवा और पानी की जो आपूर्ति की जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होगी, स्वच्छ वायु की जो आपूर्ति होगी, इसके अलावा पानी की जो आपूर्ति होगी, वो आपका इस सर्विस मॉड्यूल के माध्यम से की जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका स्टारलाइनर है, इसमें 2 मॉड्यूल आपके मौजूद हैं। एक क्रू मॉड्यूल है जिसमें लोग मौजूद होंगे, एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होंगे, और एक सर्विस मॉड्यूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स की सुविधा के लिए और यान को संचालित करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उस सर्विस मॉड्यूल में मौजूद होंगी। तो ये हमने स्टारलाइनर के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब मिशन के बारे में अगर आप बात करें, मिशन क्या है और किस विषय से जुड़ा हुआ है, तो मिशन जो है एक परीक्षण मिशन है, यानी कि एक टेस्ट फ्लाइट के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। क्या परीक्षण किया जाएगा? इसके दौरान जो स्टारलाइनर जहाज है चालक दल के साथ अंतरिक्ष में किस तरह का प्रदर्शन करेगा। यानी कि ये जो स्टारलाइनर जहाज है, बोइंग का जो जहाज है, वो जहाज आपका स्पेस में कैसे बिहेव करेगा, कैसे काम करेगा, सही ढंग से काम कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, इसको परीक्षित करने का जो काम है, इसको टेस्ट करने का जो काम है, वो इस मिशन के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा लॉन्च के 1 दिन बाद और पृथ्वी से लौटने से 10 दिन पहले ये जो मिशन है ये आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करेगा, यानी अपने आप को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अटैच करेगा। ये ऑटोमेटिक तरीके से किया जाएगा, लेकिन डॉक करने से पहले जो आपके चालक दल है, यानी कि जो मेंबर्स, जो एस्ट्रोनॉट्स वहां पर मौजूद हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स इस जहाज को मैनुअल तरीके से भी परीक्षित करेंगे। यानी कि मैनुअल तरीके से भी इसको टेस्ट किया जाएगा कि क्या अगर इस जहाज को मैनुअल तरीके से चलाने की जरूरत आती है तो क्या इंसान इस जहाज को चला सकते हैं। वैसे तो ये जहाज ऑटोमेटिक तरीके से चलेगा, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आती है तो क्या इंसान इसको संचालित कर सकते हैं, इसका टेस्ट भी किया जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जहाज की जो नेविगेशन सिस्टम है उसको टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा इस पूरे मिशन में। इसके अलावा नए स्पेस सूट का भी परीक्षण किया जाएगा। इन नए स्पेस सूट्स का नाम है ब्लू सूट। तो ये जो ब्लू सूट मिशन है, ये बेसिकली अपने पूर्ववर्ती जो स्पेस सूट हुआ करते थे, आपने देखा होगा फिल्मों में व्हाइट कलर के जो स्पेस सूट हुआ करते थे, उन स्पेस सूट की तुलना में जो ब्लू स्पेस सूट हैं ये कंपैरेटिवली 40% ज्यादा हल्के हैं और इसमें आपको टच स्क्रीन ग्लव्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इनका परीक्षण भी
इसी मिशन के दौरान किया जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर नासा और बोइंग जो है वो आपका इस यान की जो हीट शील्ड है और जो पैराशूट है इस पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि जो दूसरे आपके यान होते हैं, जो दूसरे मिशन होते हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि जो दूसरे मिशन होते हैं वो कहाँ उतरते हैं, वो आपका समुद्र में उतरते हैं। लेकिन ये जो मिशन है आपका स्टारलाइनर, ये मिशन बेसिकली आपका समुद्र में नहीं उतरेगा बल्कि जमीन पर उतरेगा, भूमि पर उतरेगा, पैराशूट के माध्यम से इसे जमीन पर उतारा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको समझ में आई है। इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें, इसके महत्व की अगर आप बात करें, तो इसके महत्व को आपको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप पीछे जाएंगे तो 2011 में अगर आप जाएंगे तो 2011 में बेसिकली नासा की ओर से उसकी जो स्पेस फ्लीट थी उसको समाप्त कर दिया गया था। यानी कि नासा के पास पहले इस तरह का चालक दल और जो यान है वो मौजूद हुआ करते थे, जो कैप्सूल है वो मौजूद हुआ करते थे, जो कि सामान को और एस्ट्रोनॉट्स को, यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा सकते थे। क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को संचालित करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, वहां पर लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए सामान की जरूरत होती है। तो इनको पहुंचाने के लिए पहले नासा के पास अपना एक बेड़ा हुआ करता था, अपना एक जो है लोग हुआ करते थे, जो यान हुआ करता था। लेकिन 2011 में नासा ने इस पूरे स्पेस फ्लीट को समाप्त कर दिया, इसको बंद कर दिया। और इसके बाद नासा ने जो अमेरिका की प्राइवेट कंपनीज थी उनको आमंत्रित किया कि आप जो है हमारे बेस पे, हमारे आधार पर जो है अपने स्पेसक्राफ्ट हमारे पास लेकर के आइए और उन्हें आप अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हैं, ताकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक हमारे सामान को, हमारे यात्रियों को, एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाया जा सके। इसके लिए ये जो पूरा टेंडर निकाला गया, 2 कंपनियों का यहाँ पर चयन किया गया, 2 कंपनियों का जो है देखा गया। इसमें पहली कंपनी थी आपकी स्पेस एक्स। कौन सी कंपनी थी? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स है एलोन मस्क की कंपनी। और दूसरी कंपनी थी बोइंग। तो ये 2 कंपनियां यहाँ पर चुनी गई थी, स्पेस एक्स और बोइंग। अभी जो स्पेस एक्स है, इस कंपनी का जो जहाज है वो 2020 के बाद से लगातार नासा के लिए काम कर रहा है, लगातार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक अपने सामान को पहुंचा रहा है। लेकिन बोइंग जो कंपनी है, ये कंपनी बेसिकली, इस कंपनी ने अभी तक कोई भी परीक्षण, कोई भी टेस्ट नासा के लिए नहीं किया है। तो ऐसे में अगर ये जो पूरा परीक्षण हो जाता है, तो परीक्षण ये केवल न केवल ये परीक्षण नासा के लिए इंपॉर्टेंट होगा बल्कि बोइंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने बात की कि वर्तमान समय में नासा के पास केवल एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस एक्स, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जा सकती है। लेकिन अगर स्टारलाइनर का सफल परीक्षण होता है तो नासा के पास अपने यात्रियों को, एस्ट्रोनॉट्स को, सामान को, कार्गो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए एक और विकल्प प्राप्त हो जाएगा, जिसको बैकअप के तौर पर, या फिर स्पेस एक्स को बैकअप के तौर पर और स्टारलाइनर को मेन व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी लिहाज से ये जो पूरा मिशन है, ये मिशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। लेकिन हमने पहले भी बात की कि इस मिशन को अब कुछ समय के लिए कुछ तकनीकी कारणों की वजह से टाल दिया गया है। तो यहाँ पर मिशन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने समझे। अब अंत में मिशन के एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल को यहाँ पर आप देखें तो प्रीलिम्स का सवाल है, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा CST-100 किससे जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी बोइंग, ऑप्शन सी स्काई रूट, ऑप्शन डी गरुड़ स्पेस। तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।